स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 19 जो कि है बेटा टेलीस्कोपिंग सीरीज एंड वीएन मेथड के ऊपर। तो बेसिकली ये दोनों कंबाइंड ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं। बच्चे ये जो लेक्चर है यानी कि टेलीस्कोपिंग सीरीज, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई मैंने इस लेक्चर को पार्ट ए और पार्ट बी में तोड़ दिया है। एंड बच्चे यहाँ पे हम थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्वेश्चन देखेंगे, अगले लेक्चर में कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बच्चे मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे चैनल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरे यूट्यूब चैनल है बेटा क्लास 11, क्लास 12 एंड IIT JEE और इंजीनियरिंग एग्जाम का जितना भी कंटेंट है वो अपलोड किया जाता है फ्रॉम 0 से लेकर JEE एडवांस क्वेश्चन तक। तो बच्चे आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपने 11th क्लास, 12th क्लास या अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर रहा हूं बेटा। तो बस बच्चे इतना ही, अब चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज है क्या? अ टेलीस्कोपिंग सीरीज इज अ सीरीज where most term cancel out, leaving only a few term at the beginning and end. This happened because each term in the series is a difference of a two consecutive term. यानी कि जो हर टर्म है वो दो बेसिकली टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है बच्चे। यानी कि बेटा हमारे पास एक कुछ ऐसी सीरीज भी होती हैं जिसमें ना हर टर्म आपस में कट जाती हैं और स्टार्टिंग में और एंड में ही कुछ टर्म्स बचती हैं क्योंकि वो कट नहीं पाती बेसिकली। तो इस टाइप की सीरीज को टेलीस्कोपिंग सीरीज बोला जाता है बच्चे। टेलीस्कोपिंग सीरीज के अंदर जिस मेथड को यूज करा जाता है यानी कि काट देते हैं बेसिकली, इसे बोलते हैं हम मेथड ऑफ डिफरेंस। यानी कि बच्चे हम बेसिकली दो टर्म्स का डिफरेंस लिखते हैं तो प्लस माइनस की फिगर बेटा आगे पीछे से कटती चली जाती है। एंड वीएन मेथड को इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो वो बात की बात है बच्चे। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि यार ऐसी कौन सी सीरीज है जो कि बेटा आपस में कट जाती हैं और किस तरीके से जो टर्म्स है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बन जाती है। देखते हैं। हाँ बेटा, फाइंड द सम अप टू अ एन टर्म। देखो बच्चे, अब इस सीरीज में एन टर्म का सम निकालना है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो बेटा तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस जो है 1 है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 1 है, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो जो डिफरेंस है बेसिकली ये ऊपर आ रखा है। अब डिफरेंस ऊपर है तो बच्चे मैं अब इस सीरीज को लिखता हूं 1 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू 4 प्लस में डेड 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 डेड। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर वाली फिगर को क्या मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं 2 इंटू 3 प्लस में 4 माइनस 3 अपॉन में 3 इंटू 4 प्लस में डेड 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 कर सकते हैं बेटा। अच्छा, मेन इशू यहाँ पे कि यहाँ पे एन टर्म क्या बनेगी। देखो तो एन टर्म बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे मैं प्लस तक लेके गया, मैंने कहा अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म 1 है फिर 2 है फिर 3 है तो डेट मीन्स मेरे को जो मिलेगी फर्स्ट स्टेप तो मिलेगा एन। अब दूसरी टर्म जो है दूसरी सीरीज बेसिकली 2 से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास एन टर्म होगी वो n प्लस 1 होगी यानी कि इस वाले से एक ज़्यादा। तो n प्लस 1, तो यहाँ पर भी बच्चे मैंने लिखा 1 अपॉन में n प्लस 1। तो बेटा अब यहाँ पे लेके आए n प्लस 1 माइनस में n अपॉन में n प्लस 1। यहाँ से बच्चे इस तरीके से अब मैं इनको अलग अलग करूँगा। तो ध्यान से देखना बेटा, अलग अलग करने पर मैंने 2 को अलग करा तो यहाँ पे बच गया 2 इंटू में 1/2 माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 2। फिर मैंने 3 को अलग करा 2 इंटू 3, यहाँ पे बच गया 2 इंटू में 2 इंटू 3। फिर बच गया बेटा 4 अपॉन में 3 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 3 इंटू 4 प्लस डैश 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 n प्लस 1 को अलग करा, यहाँ पे बचा n प्लस 1 माइनस n अपॉन में n प्लस 1। तो बच्चे मेरे को क्या मिला, मैंने कहा बेटा अब यहाँ से हमें जो मिलेगा ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ मिल गया 1 अपॉन में, यहाँ पे मिल गया 2, यहाँ पे मिल गया 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पे मिल गया प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 4 डेड 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 डेड, यहाँ पे मिल गया बेटा 1 अपॉन n अपॉन में 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखो बच्चे सारी टर्म आपस में कट रही हैं इस तरीके से बेटा। फर्स्ट टर्म की सेकंड कट रही है
दूसरी टर्म की फर्स्ट टर्म से, तो इसका मतलब लास्ट टर्म की भी फर्स्ट टर्म कटेगी और मेरे पास जो आंसर बचेगा वो होगा 1 माइनस में 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यही बेटा कहने का मतलब है जो अब डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ऐसी सीरीज जिसकी हर टर्म दो टर्म्स के कंजुगेटिव के थ्रू लिखी जा सकती है उसे ही हम बोलते हैं बेटा टेलीस्कोपिक सीरीज। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास बचती है। आई होप बच्चे आपको सीरीज देख के आइडिया मिला होगा। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, आइडिया और अच्छा ग्रो होगा। बच्चे यहाँ पे 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस भी 2। तो क्या करें बच्चे, सिंपल है बेटा, हम क्वेश्चन को लिखते हैं 1 अपॉन में 1 इंटू 3 प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू में 5 प्लस में 1 अपॉन में 5 इंटू में 7 डैश 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 डैश। अब बच्चे जो गैप है नीचे 2 का है, पिछली बार क्या था बेटा, नीचे 1 का गैप था और ऊपर भी 1 था, तो मैंने बड़ी इजीली तोड़ लिया था। बट हाँ, इस बार गैप 2 का है, बट गैप को आइडेंटिफाई, चलो ठीक है हमने कर लिया बेटा। फर्स्ट है हमारे पास, n एटम लिखनी थी, तो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि फर्स्ट 3 5, तो इसकी n एटम हो जाएगी बेटा 2n प्लस नहीं -1, क्योंकि डिफरेंस जो है 2n -1 और इसका हो जाएगा 2n प्लस 1। तो बेटा 1 3 5 का जो डिफरेंस जो AP बनेगी बच्चे वो 2n -1 होगी और दूसरा स्टेप जो है 2 कदम आगे है तो 2n प्लस 1। अब बच्चे जो सीरीज है यहाँ पे जो बेसिकली नीचे जो गैप चल रहा है 2 का है लेकिन ऊपर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये गैप जो है फुलफिल किया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जिस 1/2 से डिवाइड करा है उसको साइड रखते हैं, ऊपर लिखा 2 1 इंटू 3, फिर लिखा 2 अपॉन में 3 माइनस इंटू 5 प्लस में 2 अपॉन में 5 इंटू 7 प्लस में डैश 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 डैश। ये आ गया बच्चे 2 अपॉन में 2n -1 2n प्लस 1। तो बच्चे मैंने करा 2 यहाँ पे लेकर आए बेटा 2 को, अब मैं लिख रहा हूँ 3 -1, तो नीचे आ जाएगा बेटा 1 इंटू 3 प्लस में यहाँ पे बेटा 3 इंटू 5 है तो उस 2 को लिख सकता हूँ 5 -3 प्लस में बच्चे मेरे पास आ जाएगा ये है 5 इंटू 7, तो इस 2 को लिख सकता हूँ 7 -5 प्लस में डैश 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 प्लस कर सकते हैं बेटा हम 2n प्लस 1 और -2n -1 अपॉन में बेटा 2n -1 एंड 2n प्लस 1। अब अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं तो आपको अगला रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला बच जाएगा बेटा 1/1 -1/3 प्लस 1/3 -1/5 प्लस 1/5 -1/7 डैश 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 डैश। यहाँ पे बचेगा बच्चे 1 अपॉन में 2n -1 एंड माइनस में 1 अपॉन में 2n प्लस 1। तो बेटा यहाँ पे सारी टर्म आपस है जैसे पीछे कैंसिल हुई थी हो जाएगी, मेरे पास बच जाएगा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 1 अपॉन में -2n प्लस 1। जस्ट बेटा सिमिलर टू अ प्रीवियस क्वेश्चन, द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर फाइंड द सम अप टू n टर्म, तो बेटा मेरे को n टर्म तक का सम निकालना है। 1/1 इंटू 4, 1/1 4 इंटू 7, 7 इंटू 10। इस बार जो गैप है बच्चे हमारे पास अगर वो आइडेंटिफाई करो तो 3 का है। थोड़ा सा तेजी से करके देखते हैं बच्चे, तो मैंने सबसे पहले सीरीज लिखी 1/1 इंटू 4 प्लस में 1/4 इंटू 7 प्लस में 1/7 इंटू 10 डैश 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 1 4 7। बच्चे हमारे पास जो सीक्वेंस देगा बच्चे, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है a, फिर आएगा n -1, d है मेरे पास 3, तो ये आ गया बच्चे 3n -2, तो 1 अपॉन में 3n -2 इनटू में बेटा अगला स्टेप जो है हमारे पास 3 कदम दूर है, तो यहाँ पर भी 3 कदम दूर करेंगे तो ये आ जाएगा 3n प्लस 1। अब बच्चे हम गैप को आइडेंटिफाई करा जिससे पता चला 3 है, तो मैंने 3 से ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई 1/3 को यहाँ लिखा 3 अपॉन में 1 इंटू 4 प्लस में 3 4 इंटू 7 प्लस में 3 7 इंटू 10 डैश 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 डैश। बच्चे यहाँ पर भी 3 अपॉन में 3n -2
एंड 3n+1। बच्चे एक स्टेप जंप मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़ा सा फिर भाई बोरिंग सा हो जाएगा। तो बच्चे अगर मैं एक स्टेप को जंप मारूं तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा मेरे पास 4 - 1 1 × 4, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा जो भी ये सीरीज चलती रहेगी क्योंकि ये कटनी है, तो 3n+1, और यहाँ पे आ गया माइनस में 3n-2। अब अपॉन में बच्चे यहाँ पर आया 3n-2 एंड 3n+1। तो मेरे पास बचा बच्चे अलग अलग करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, तो बेसिकली मेरे पास जो बच जाएगा वो है 1, माइनस में यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन में 3n+1। तो अगर आप बात समझ रहे हैं आई बेटा, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म और यहाँ पे जो बड़ी टर्म है वो बच रही है। बस बच्चे यही चीज़ हमारे को देखनी थी, तो अब इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले क्या ये क्वेश्चन उस तरीके से दिख रहा है जिस तरीके से बाकी क्वेश्चन थे? नहीं दिख रहा, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बेटा क्या मैं 28 को लिख सकता हूँ? 28 जो है, अरे आजा, अरे मेरे, हाँ देखो बेटा 28 को लिख सकता हूँ 4 × 7, इसको लिख सकता हूँ 7 × 10। तो 4 जो लिखा जा सकता है 1 × 4 में है। तो बेटा हर किसी का गैप जो है 3 3 एंड 3 है, तो यानी कि ये पिछले वाले क्वेश्चन बन गया। बस इस बार मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई करा कि हाँ ये क्वेश्चन तो है रीजनेबल, हमने जल्दी से क्वेश्चन को उस फॉर्म में लिखा 1/4 × 7 प्लस में बेटा इंटू है ये डॉट जो है 1/7 × 10 प्लस में डेड 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 प्लस 1/97 × में बच्चे मेरे पास आ गया 100। तो अब आगे क्या है बच्चे, हमारे पास 4 × 7 7 × 10 97 × 100, गैप जो है 3 3 का है। तो बच्चे हमारे पास 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पे डिवाइड, जो मल्टीप्लाई वाली फिगर है वो अंदर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 3/4। यहाँ पे भी बेटा हो जाएगा 97 × में 100। यहाँ से बेटा 3 हटेगा तो 4 - 1, और यहाँ पे है 1 × 4, तो डेट मीन्स अगर आप समझे 1 माइनस में यहाँ पे बचेगा 1/100। यही बेटा हमने पढ़ा था, बाहर 1/3 है, और यही मेरे पास आंसर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस में लास्ट टर्म बची थी जो कि हमारे पास यहाँ पे 100 है। तो इतने जल्दी से बेटा हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हालांकि बीच में एक आधा स्टेप और भी मिस कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए 2 स्टेप्स को बढ़ाया। आगे चलते हैं बेटा। इस बार क्वेश्चन जो है कहता है 1 से लेके 2005 तक के जितने भी नंबर है इसमें उसको ऐड करो, बट डिपेंड बेटा 1/n² + 3n+2। अब सबसे पहले मैं इसको टैकल करता हूं, तो ये है बेटा n², ये है बेटा 3n+2। अगर इसको देखा जाए 2n + n+2, n कॉमन लिया n+2 +1 हमने लिया n+2, तो मेरे पास आ गया n+1 एंड n+2। आई होप बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है सिग्मा n = 1 से लेके 2015, 1/n+1 और n+2। अब बच्चे ध्यान से देखो, ये सीरीज जो है ना, इनकी टर्म्स का डिफरेंस बीच का 1 है और ऊपर भी 1 है। तो ये इजीली अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये इजीली उसी फॉर्म में मिल सकती है मुझे जिस फॉर्म की मैं तलाश कर रहा हूं, यानी कि डिफरेंस फॉर्म में। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं n+2 माइनस में n+1, नीचे लिख सकता हूं बेटा n+1 और n+2। तो बच्चे मुझे क्या होगा बेटा, मुझे मिल गया, अब यहाँ पे तो मिला बेटा मुझे, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ इसको, यहाँ पर तो मिला सिग्मा n = 1 से लेके 2015। अब मुझे मिला बच्चे 1/n+1 माइनस 1/n+2। तो बेटा यहाँ पर अब n की वैल्यू हम डालते चलते हैं, तो n की वैल्यू को हमने डाला, ठीक है। जैसे ही हमने n की वैल्यू को डाला तो यहाँ पे 1 पे, यानी कि n = 1 डाला, तो 1 डालने पर क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर आया 2 - 1/3। फिर n की वैल्यू मैंने डाली 2, तो यहाँ पर आया बच्चे 1/3 - 1/4। फिर मैंने डाला n = 3, तो ये आया 1/4 - 1/,
हाँ 5। इसी तरीके से मैं n की वैल्यू कहाँ तक डालूंगा, 2015 तक। तो मुझे मिलेगा बेटा यहाँ पे 1/2016 माइनस 2017। कट क्या रहा है बेटा, दूसरा वाला पहले से कट रहा है, इसका मतलब ये कटेगा। तो मेरे पास बच गया बच्चे आंसर 1/2 माइनस में 1/2017। अब इसका सॉल्यूशन हमारा आंसर है, यहाँ से आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब सिग्मा नोटेशन के थ्रू भी हमें क्वेश्चन करने को मिल गया एंड हमें पता चल गया कि बच्चे इसी की फर्स्ट टर्म बचती है, इसी की लास्ट टर्म बचती है, तो बस वही चीज़ निकालो, काम खत्म। ये बारिश वगैरह करने की या काटने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, फाइंड द सम आर, जहाँ पे है 1 से। अच्छा, ये क्वेश्चन आर में है। तो बच्चे सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करता हूँ। ये क्या है, ए आर प्लस ए प्लस बी माइनस में ए आर प्लस बी। तो ए आर प्लस ए प्लस बी माइनस ए आर माइनस बी, ए आर से ए आर कट गया, बी से बी कट गया, तो बचा ए। अगर इसमें फिगर में नज़र डालो बेटा, अगर आपको सिग्मा नोटेशन पता है, वरना मैं अपने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आर जो है 1 से लेके एन तक जाएगा, तो दैट मीन जो वेरिएबल है वो मेरा आर है। तो आर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो ए भी एक कांस्टेंट बचा। अब कांस्टेंट है तो इसका मतलब बच्चे कांस्टेंट को तो मैंने कहा था बेटा लाया जा सकता है, और ये लाया जा सकता है कैसे, हमने ए से मल्टीप्लाई करा यहाँ, और इस मल्टीप्लाई के एवज में, यानी कि इस मल्टीप्लाई के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए मैंने इस 1/a से डिवाइड करा। इस डिवीज़न को मैंने निकाला बाहर, तो यहाँ पे मेरे को मिला सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n। अब बच्चे इस a को लिख सकता हूँ ए आर प्लस बी माइनस में ए आर प्लस बी, और नीचे बेटा हमारे पास मिलेगा ए आर प्लस बी एंड ए आर प्लस ए प्लस बी। दोनों को अलग करते हैं तो मेरे को मिला सिग्मा, सिग्मा मिला बेटा r इज इक्वल टू 1 से n तक। तो ये कट गया बच्चे 1 अपॉन में ए आर प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए आर प्लस ए प्लस बी। तो बच्चे डिस्कशन हमारा हो चुका है कि यहाँ पे जैसे 1 डालेंगे n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में a प्लस बी एंड माइनस में बेटा r। अच्छा r है बेटा यहाँ पे, तो r की वैल्यू 1 डाली। हाँ, तो r की वैल्यू 1 डालने पर मेरे को मिला 1 अपॉन a प्लस बी, और ये मिला बच्चे 1 अपॉन 2a प्लस बी। अब r की वैल्यू 2 डालने पर बच्चे मेरे को मिलेगा, 2 डालेंगे तो मेरे को मिलेगा बेटा यहाँ पे 2a प्लस बी, अरे नीले से कर दिया मैंने, वो सॉरी रेड से। तो 2 डालेंगे बेटा, तो 2 डालने पर हमें क्या मिला, 1 अपॉन में 2a प्लस बी माइनस में 1 अपॉन में r की वैल्यू 2 डालेंगे तो 3a प्लस बी। एंड सिमिलरली r की वैल्यू जब मैं n डालूंगा तो मुझे मिलेगा बेटा 1 अपॉन में r की वैल्यू n डालेंगे a n प्लस बी माइनस में बेटा हमारे पास आ जाएगा a, r की वैल्यू डाली n एंड ये हो जाएगा बेटा a n प्लस 1 प्लस बी। तो मैंने आपको कहा है बेटा कि हमारे पास जैसे ये कट रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास बचेगा 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 1 अपॉन a n प्लस 1 प्लस बी। तो बेटा मैंने के वैसे भी ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे 1 डाल देता, यहाँ पे n डाल देता, यही मेरा आंसर बनता। ठीक है, चलो कोई नहीं बेटा, अगर आप समझ गए तो आगे चलते हैं बच्चे। इस बार r अपॉन में r प्लस 1, बच्चे दूसरा फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब दूसरा फैक्टर नहीं है तो क्या करें, आप देखो बच्चे, अब दूसरा फैक्टर नहीं है बेटा, तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, और जैसे ही मैं 1 लिखूंगा ऊपर वाला r प्लस 1 और माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है सिग्मा, जहाँ पे r 1 से लेके n तक जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा r प्लस 1 माइनस 1, नीचे आ गया 1 इंटू में r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अलग अलग करते हैं बच्चे यहाँ से। अच्छा 1 है तो बेटा फैक्टोरियल फॉर्म में ऐड करना, क्योंकि फैक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चन है।
तो फैक्टोरियल के फॉर्म में ही ऐड करेंगे, मतलब लेकर आएंगे। तो मेरे पास आया 1/1 माइनस में बच्चे हमारे पास आया 1/r+1, जो है यहाँ पे बेटा r+1 के बाद बचेगा r फैक्टोरियल। r+1 से r+1 कटेगा तो 1 ओहो, r+1 से कटेगा तो फैक्टोरियल नहीं कटेगा। तो नहीं बेटा, फैक्टोरियल के तरीके से ही हैंकल करना पड़ेगा। तो ये करा डिलीट। तो यहाँ पे बच्चे हमने करा सम, यहाँ पे लेके r=1 से लेके n तक। तो ये बच गया बच्चे हमारे पास 1/r फैक्टोरियल माइनस में बच्चे 1/r+1 फैक्टोरियल। अब ठीक है बेटा, क्योंकि r+1 बेटा फैक्टोरियल फॉर्म में ऊपर नहीं आ सकता था, तो r फैक्टोरियल बेटा अब यहाँ पे हम 1 डालेंगे तो बेटा आप देख सकते हो कि ये 1/2 तो 2 1 इस तरीके से कटेगा। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 1, यहाँ पे मैंने डाला 1 और यहाँ पे डाला मैंने n, तो 1/n+1 फैक्टोरियल। बस बच्चे इतना इजी क्वेश्चन था ये। चलो बेटा एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार क्वेश्चन अजीब सा रूट में आ रखा है। तो रूट में आ रखा है तो क्या करें? अगर आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, रैशनलाइज करेंगे तो देखो ऊपर 2√1 माइनस 1√2, नीचे आ जाएगा बेटा 2√1 माइनस 1√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। तो प्लस अब यहाँ पर मैंने इसको देखा तो ये आया 3√2 माइनस में 2√3 अपॉन में बेटा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास ये आ गया बेटा कि 2√1 माइनस 1√2 अपॉन में ये आया बच्चे मेरे पास 4 माइनस ये हुआ 2, प्लस में बच्चे हमारे पास अब यहाँ पर आ गया 3√2 माइनस 2√3, नीचे आ गया बेटा 3 का जो स्क्वायर है 9, 9 दूनी 18 माइनस में 2 दूनी 4 एंड हाँ 2 दूनी ये हो गया बेटा मेरे पास 4, 4 तिया 12। तो ये आया 2√1 माइनस में 1√2 अपॉन में 2 बच्चे, यहाँ पे आया 3√2 माइनस 2√3 अपॉन में 6। इसमें अलग करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे मैं इस 2 के साथ लिख सकता हूँ 1 × 2, इसको लिखता हूँ 2 × 3। तो मेरे को मिला बच्चे 2√1 अप इंटू में 1 × 2 माइनस 1√2 अपॉन में 1 × 2, 3√2 2 × 3 माइनस 2√3 2 × में 3। तो मुझे मिला बेटा यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, तो मुझे मिला √1 माइनस में √2। यहाँ पे मिला बच्चे मेरे पास 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो 1 से अच्छा एक सेकंड बेटा, थोड़ा जल्दबाजी में कर लिया। तो यहाँ पे मिला 1 में √1 माइनस में 1/√2 प्लस में 1/√2 माइनस में 1/√3 प्लस में डेड। तो अगर आप देख पा रहे हैं बच्चे तो किस तरीके से टूटा है। मेरी फर्स्ट टाइम जो है √1 पहले आया, √2 बाद में, फिर बेटा √2 पहले आया, √3 बाद में आया, यानी कि जो पहले लिखी हुई है पहले, जो बाद में लिखी है बाद में, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे हमारे पास, जो पहले लिखी हुई है पहले यानी कि 1/√24 एंड जो बाद में लिखी हुई है वो बाद में। तो इस तरीके से गए, आपस में सब कट गए, तो मेरे को मिला बच्चे 1 माइनस में 1/√25 यानी कि 1 माइनस 1/5, दैट मीन्स 4/5 इज माई आंसर। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे ये जो है सिचुएशन 2² -1 4² -1 6² -1 इस तरीके से कह रहा है कि अगर ऐसे एक्सप्रेस की जा सकती है, मतलब a/b, तो हाँ मतलब रैशनल में ही ना बेटा आंसर आएगा, क्योंकि 1 माइनस से ज़्यादातर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। तो उन रैशनल फिगर की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पकड़ के लास्ट में ऐड करना है। तो बेटा टाइम लो, सोचो क्या हो सकता है।
देखो बच्चे सबसे पहले एनालाइज करते हैं, ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये हो गया 3, जरा 16 तो ये आया 15, ये आया बच्चे मेरे पास 35 और ये आया मेरे पास 63। अब बच्चे 3 को हम बाद में एनालाइज करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 9। तो ये क्या होगा, ये होगा 1 इंटू में 3। अब 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, डेट 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 टेस्ट। इस तरीके से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब अपनी गाड़ी बेटा आगे बढ़ाने से पहले 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं बच्चे, क्योंकि हालांकि बेटा ये ट्रिपल लाइन आ जाएगा, ट्रिपल ये 10,000 इंटू में 9 1, तो ये फिगर बन जाएगी बच्चे मेरे पास 9999, और जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो अगर हम ऊपर वाली सिचुएशन को फिर से एनालाइज करें तो 1 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं बेटा हम 4 माइनस 1 4 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पे क्या बच्चे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 माइनस 1 एंड 6 प्लस 1। तो पैटर्न मिल गया बच्चे मेरे को। ऊपर जो है बेटा अगर मैं इस सीरीज के थ्रू जाऊं तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास 1 इंटू 3 का जो डिफरेंस है बेटा, बेसिकली हमारे पास 2 होता है, तो 2 डिफरेंस है, तो मेरे को ऊपर 2 चाहिए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। अब 2 ऊपर पहुंच चुका है, तो मैं जो है बेटा इस 2 को लिख सकता हूं किस तरीके से, 2 माइनस 1, अच्छा 1/2 बाहर रहेगा तो इसको बाहर ही रहने देते हैं। नीचे वाली फिगर आई बच्चे हमारे पास, ये आई अच्छा सॉरी 2 आया है, तो ओके बेटा तो नीचे वाली फिगर है बेटा हमारे पास 2 आया है, नीचे वाली फिगर है बच्चे हमारे पास 1 इंटू 3, तो बच्चे आई थिंक उसी तरीके से जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को कुछ अलग सा नज़र नहीं आ रहा, तो 3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस में यहाँ पे 5 माइनस 3 अपॉन में 3 इंटू में 5, बाहर 1/2 है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5। हाँ, इस पैटर्न से मेरे को यहाँ पे हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो मेरे को हेल्प मिलेगी बच्चे, ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1 यानी कि 1,000 माइनस 1, 1,000 माइनस 1 एंड 1,000 प्लस 1। तो मुझे मिला बेटा 999 इंटू में 1001। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास कट 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 करके जाएगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन में 999 माइनस में बच्चे 1 अपॉन 1001। ये सब आपस में उड़ जाएंगे तो मुझे मिलेगा 1/2 बाहर हो गया मेरे पास, 1 माइनस में 1 अपॉन 1001। ये मेरा बेटा आंसर हुआ। ठीक है, आई होप बच्चे आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। इस बार बच्चे मेरे को स्क्वायर दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का जो डिफरेंस है बच्चे अगर मैं कहूँ तो क्या वो काम का होगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 बेटा 5। अगर मैं कहूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 यानी कि 3, यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 ऊपर 5, 16 माइनस 9 बच्चे, तो ऊपर बेटा हमारे पास है 7। तो इसका मतलब बेटा काम की फिगर तो हमारे पास है, तो कैसे करा जाए बच्चे, हम इस करें, हाँ, तो हम मैं सबसे पहले बच्चे 3 को ऐसे लिखता हूँ 1 स्क्वायर इंटू में 2 स्क्वायर, 5 अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 7 अपॉन में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैट 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 डैश। तो बच्चे अच्छा एन टर्म इसकी क्या होगी, 3 5 7, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो बेटा 2n प्लस 1 ऊपर होगी, नीचे होगी 1 2 3, तो 1 2 3 से आ जाएगा n स्क्वायर इंटू में बेटा 2 का 3 का 4 का, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो बेटा 3 को लिखा जा सकता है किस तरीके से, आई थिंक 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सही रहेगा। तो यहाँ पे भी बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सही रहेगा, और इससे मुझे डायरेक्टली कटने वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। चलो पहले इससे जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो डेड 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 डैश करा, यहाँ पे देख पा रहे हो तो 1/1 का स्क्वायर बचा, तो इसका मतलब है बच्चे यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास आना चाहिए बेटा 1/1 का स्क्वायर है, तो मेरे पास आना चाहिए 1 में माइनस की फॉर्म में n+1 का होल स्क्वायर, एंड 2n+1 इज आल्सो अ रिजल्ट। बेटा क्या ये रिजल्ट है n+1 के स्क्वायर माइनस n के स्क्वायर का? तो हाँ है। ठीक है, तो आई थिंक ये ठीक है बेटा मेथड। तो हमारे पास फटाफट आंसर आया माइनस में n+1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में अपॉन में n+1 का होल स्क्वायर। बाहर बेटा मेरे को 3, 5, 7 तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यही आंसर है। तो अगर आप यहाँ से बच्चे क्वेश्चंस को ऊपर, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है। ठीक है, इस बार बच्चे हम थोड़ा सा नीचे वाले को एनालाइज करते हैं। तो 3 का स्क्वायर +1 आया, 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 9, और 1 आया 10, 16 से आया 18, 25 + 3 28, 36 + 4 40। क्या काम की फिक्र है? देखते हैं बेटा। ये आया बच्चे यहाँ से 2 इंटू में 5, यहाँ से आया 3 इंटू में 6, यहाँ से आया 4 इंटू 7, और यहाँ से आया 4 इंटू में 10। तो इसका मतलब बच्चे इनके बीच का डिफरेंस है 3, इसके बीच का डिफरेंस है 3, इसके बीच का डिफरेंस है 3, इसके बीच का डिफरेंस है 3, यानी कि बेटा डिफरेंस जो है हमारे को कॉमन मिल गया। तो डेट्स में हमने करा 3 से ऐड, 3 से मल्टीप्लाई, और बच्चे यहाँ पे कहानी को करा इस तरीके से। हमने 3 को बाहर रखा, सॉरी 1/3 को बाहर रखा बच्चे, और 3 को ले गए जल्दी से अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई ले गए, यहाँ पे रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास, यहाँ पे रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास क्या, 2 इंटू में 5 इसको लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और इसको लिख सकते हैं 3/3 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं बेटा 3/4 इंटू 7 प्लस डेट डेट डेट। अगर आप समझ पा रहे हो तो बेटा इसको लिखेंगे 5 - 2, 2 इंटू 5, इसको लिखेंगे 6 - 3 अपॉन में 3 इंटू 6, प्लस में 7 - 4 अपॉन में 4 इंटू 7 डैश 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 डैश। तो बेटा अब 5 से 5 को काटते हैं, 1/2 माइनस में 1/5 प्लस में प्लस में 6 से 6 कटेगा बेटा, तो मेरे को मिलेगा 1/3 माइनस में 3, अच्छा 6 से 3, एंड 3 से 3 कटेगा 1/6। तो बेटा यहाँ पर तो इशू आ गया बच्चे, इस क्वेश्चन में हर टर्म अलग हो गई। तो यानी कि बच्चे यहाँ से मुझे क्वेश्चन के ऊपर ही वापस जाना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन के ऊपर जाके मेरे को पता चलेगा बच्चे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्या था बच्चे इस क्वेश्चन में कि अगर मैं 2 इंटू 5, 3 इंटू 6 ले रहा हूँ तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। तो अगर मैं सबसे पहले वाले अपने क्वेश्चन से निपटूं तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, यानी कि 1 2 3 2 3 4, और एक के गैप के साथ कहानी आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे है बेटा 2 के बाद 3। अच्छा बेटा यहाँ पे बच्चे हमारे क्वेश्चन ने लिंकअप पॉइंट खो दिया। कहाँ कैसे खोया कि 2 के बाद बेटा कहानी 5 है, और यहाँ पे बच्चे ये 3 से स्टार्ट है। तो इसका मतलब है बेटा हमारे पास जैसे 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 7। तो इसका मतलब है बेटा कि हम जब भी अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं इस लिंकअप पॉइंट को जरूर कंसीडर करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट था बेटा, मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ ही रहा था कि ऐसे क्वेश्चन मिल क्यों नहीं रहे, और चांस की बात है कि बच्चे मेरे को यहाँ से मिल गया। तो हमारे पास बच्चे ये अब कंक्लूजन निकल के आया कि टेलीस्कोपिंग सीरीज से क्वेश्चन तभी होगा जब मेरे पास
बेसिकली जब 1 में जैसे a इंटू बी है तो प्लस में कनेक्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो b से b हमारे को यहाँ पे कनेक्शन मिला, अरे आजा कट जा, हाँ। तो बेटा B से हमें B कनेक्शन मिला, यहाँ से C कनेक्शन मिला। ये कनेक्शन बेसिकली यहाँ पर नहीं था। उम्मीद करता हूँ बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रहा था एंड अच्छा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। वैसे भी ये क्वेश्चन जो था मेरे द्वारा मॉडिफाई कर रखा था, सम ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पे निकालना था। एन टर्म नहीं था बेटा, इन्फिनिटी था, और इन्फिनिटी में अगले लेक्चर के लिए संभाल रखा था। तो बाई चांस मैंने भी बिना ध्यान दिए इसको एन टर्म कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हमारी सीरीज के अंदर दो दो टर्म्स थी या कुछ इस तरीके से था, ज़्यादा भी थी तो वो अल्टीमेटली दो टर्म्स में आ रही थी, लेकिन दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे हमें तीन टर्म्स मिली है। अब देखो बेटा लिंकिंग पॉइंट जो है हमारे पास है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो आगे भी है बच्चे। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए तो मेरे पास है पहला टर्म n, दूसरा है n+1, तीसरा है बेटा n+2। इट मीन्स कि बच्चे सीरीज के अंदर इस बार तीन टर्म्स हैं, और ट्राई करते हैं बच्चे कि 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4 इंटू 5 को कैसे टैकल करें कि ये सब आपस में कट जाए। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मैं कहता हूँ यार मुझे इस सीरीज को बनाने के लिए, इस टर्म को बनाने के लिए 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसा करा है तो ये काम मुझे हर किसी सीरीज के अंदर या हर किसी के अंदर करना पड़ेगा। तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी। अब ऐसा करने से यहाँ पर क्या होगा बच्चे, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको मैं तोड़ता हूँ बेटा इस आगे वाली और पीछे वाली टर्म में, यानी कि 5 - 1 नीचे 4 एज इट इज चलेगा। इसको तोड़ता हूं बेटा 3 इंटू 4 इंटू 5, इसके बाद वाली टर्म यानी कि बच्चे 6 माइनस में, और इससे पीछे वाली टर्म में जो है, जो मेरे को पता चला बेटा, तो इससे पीछे वाली टर्म जो होगी यहाँ पे मेरे पास इसको तोड़ा 5 माइनस, तो ये आएगा बच्चे 6 - 2 की फॉर्म में। ऐसा करने से बच्चे क्या ये काम हो जाएगा। तो सिमिलरली इस 4 को भी तोड़ते हैं इससे अगली और पिछली टर्म में, तो जो कि बेटा हमारे पास बनेगा बच्चे 4, बेसिकली मैं लेकर आया हूँ, तो 4 - 0 प्लस अपॉन में 4। तो यानी कि बच्चे अगर मैं कहूँ 0 अरे तो अगर मैं कहूँ बच्चे मेरा बना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 माइनस में 0, यहाँ बना 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन में 4 माइनस में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4, यहाँ पे बना 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन में 4, यहाँ पर भी 4। तो अब मैं ये देख सकता हूँ बच्चे कि ये आपस में कट रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 5 इससे ये कटा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड इस वाले से ये कटा। तो इट मीन्स कि बच्चे हमने जो टेस्ट करा था यानी कि 4 को थ्रू डाला था वो अब कामयाब रहा। लेकिन बेटा इस तरीके से मैं अपने n को भी तोड़ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कि n को कैसे तोड़ा जाएगा। यहाँ पे 4 लेकर आऊँगा तो n+2 के बाद n प्लस मेरे पास 3 आएगा, और यहाँ पे इससे एक पहले वाला टर्म तो माइनस में n-1, और नीचे बेटा आपका 4 रहेगा। तो इस तरीके टूट तो सकता है, लेकिन ये हर बार इतना ही इजी होगा बच्चे, तो नहीं बेटा हर बार इतना इजी नहीं होगा। तो इसलिए बच्चे अब इस सिचुएशन को हम एक फॉर्मूले के थ्रू टैकल करते हैं। फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखिए, जो कि हम ऑलरेडी लिख के आ चुके हैं, n+1 n+2। कहता है कि अब जनरल टर्म को एडजस्ट करिए इस फॉर्मूले से, यहाँ पे लिखिए। अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि जनरल टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये बेटा मैं लिखना भूल गया। तो जनरल टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। अब है जनरल टर्म नेक्स्ट फैक्टर माइनस जनरल टर्म प्रीवियस फैक्टर। तो हमने बेटा n+1 n+2
इनटू में इसका नेक्स्ट फैक्टर है बेटा n+4, माइनस में प्रीवियस फैक्टर है ये, अपॉन में बच्चे, हाँ अपॉन में बच्चे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा बेटा, तो मेरे पास अच्छा n+3 है, तो मेरे पास अपॉन में आया 4। तो आपको इस तरीके से कह रहा है आप एडजस्ट करो, एडजस्ट करते ही मेरे पास बना n+1 n+2 n+3 अपॉन में बेटा 4, माइनस में n-1 n+1 और n+2 अपॉन में बना 4। दिस इज माई n टर्म या जनरल टर्म इसको बोल सकते हैं। तो हमें तो बेटा एसएन पूछा हुआ है, तो इट मीन्स इज अ सिग्मा, जहाँ पे के स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक। मेरे पास है बेटा ये k+1 k+2 k+3 माइनस में k-1 k+1 k+2 नीचे बेटा 4 नीचे बेटा 4। अच्छा 4 को चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है, कॉमन आ कर सकता है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। 4 को हमने लिया, पहले ही बाहर निकाल दिया, अब चल भाई तू बाहर आ जा। अब बच्चे 4 के बाहर लेने के बाद मैं कहता हूँ मैंने k की वैल्यू 1 डाली तो मुझे क्या मिला, फिर मैंने k की वैल्यू 2 डाली, फिर k की वैल्यू 3 डाली, तो 1 डालने पर मिला 1 × 2 × 3 × 4, माइनस में ये तो हो गया बेटा 0। 2 डालने पर क्या हुआ बेटा, 2 डालने पर हुआ 2 × 3 × 4 × 5, माइनस है 1 × 2 × 3 × में 4, फिर मैंने डाला 3, तो 3 डालने पर हुआ 3 × 4 × 5 × 6, माइनस में 2 × में 3 × में 4 × में 5। इसी तरीके से k की वैल्यू जब n डलेगी तो ये आ जाएगा n+1 n+2 n+3 माइनस में n-1 n+1 n+2। तो मेरे पास बच्चे ये कट गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से सब कट गए। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड नीचे वाले से कट रहा है, तो इसका मतलब ये कटेगा, और इस बार मेरे को जो बचेगा n n+1 n+2 n+3 माइनस में 0 बचेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को तो हमने कर दिया। एक दो पॉइंट जो समझने वाले हैं, अगर डिवाइड का होता है तो हमें बचता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अगर बच्चे मेरे पास मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना, तो लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म। तो एज अ कंक्लूजन क्या इसको लिखा जा सकता है कहीं, आई थिंक लिखा जा सकता है। तो चलिए बेटा, अगर लेक्चर हमारा सेकंड आएगा उसमें मैं इस चीज़ को डालूंगा। तो फिलहाल बच्चे मैं अभी चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगेन द क्वेश्चन इज, तो सबसे पहले तो मेरे को बिना सोचे समझे एन टर्म लिखनी है 1 4 7। तो 1 अच्छा बेटा, यहाँ पे एन टर्म है ना बच्चे मेरे पास 1 4 7 एंड आगे बेटा आई थिंक 10 होगी, डेड 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 1 4 7 10। यहाँ पे बच्चे जो मेरे पास एन टर्म है बेटा वो जनरल टर्म की तरह काम करती है, तो आप इसको जनरल टर्म भी लिख बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। तो हमारे पास 1 4 7 आया, तो इसमें मेरे को एन टर्म निकालनी है, जिसमें 1 प्लस में n-1 डी के रूप में बेटा मेरे पास आया 3, तो 3n प्लस सॉरी हाँ, तो 1 + 3n माइनस में 3, तो 3n माइनस में बेटा मेरे पास आ गया 2, तो 3n - 2 बचा। इसका मतलब है बेटा पहली टर्म जो आई 3n - 2 आई, अगली क्या आएगी बेटा, अगली वाली 3 के गैप में है, तो यानी कि 3n + 1, और अगली वाली आएगी 3 के गैप में 3n + 4। तो बच्चे अब मेरे को तो tn पे काम करना है। tn पे काम कैसे होगा, 3n - 2 3n + 1 एंड 3n + 4। यहाँ पे बच्चे मैंने क्या करा, यहाँ पे बच्चे मैंने करा बेटा 3n प्लस अगला फैक्टर, तो 4 और 3 7, ये रहा बेटा, माइनस 3n माइनस इसमें 3 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 7 माइनस करेंगे बेटा तो 7 - 3n कट जाएगा, प्लस, तो नीचे आया मेरे पास 12। अब
इसको बेटा यहाँ पे लेकर आए तो मेरे पास आ गया 3n-2, 3n+1, 3n+4, अब सॉरी हाँ 3n, अरे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। तो बच्चे मेरे को जो tn मिला वो मिला 3n-2, 3n+1, 3n+4, 3n+7 अपॉन में 12 माइनस में 3n-2, 3n+1, 3n+4 एंड 3n-5 अपॉन में बेटा 12। तो अब SN निकालना है तो तरीका तो वही है बेटा कि हमें लिखना पड़ेगा k जहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है n तक जाएगा, इसी तरीके से लिखना पड़ेगा 3k-2, 3k+1, 3k+4, 3k+7 माइनस 3k-2, 3k+1, 3k+4, 3k हाँ -5 है। बेटा 1/12 को उठा के बाहर कर देते हैं। तो अब हमने जो सीखा था वो ये था कि लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म बचेगी। तो जब मैं इसमें n पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू में बेटा n-2, यहाँ पे आ जाएगा 3n+1, 3n+4 एंड 3n+7 माइनस में लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म। तो जैसे ही मैंने 1 डालूंगा k की जगह पे तो 3 में से 1 2 गया यानी कि 1 माइनस में, अच्छा 1 डाला, हाँ 3 में +1 यानी कि 4 इंटू में 3 k की जगह 1 डाला तो 4 और 3 7 और 1 डाला तो माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हुए मेरे पास 2। तो बच्चे बस बाहर मेरे पास 1/12 है तो 1/12 लिखा। आई थिंक बच्चे आपको इस सन में आ गया होगा, तो आप एक बार चेक कर लेना बच्चे, मैंने बहुत जल्दबाजी में करा बट ठीक है, मेरे को लग रहा ठीक होगा बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे। इस बार सेम क्वेश्चन डिवाइड में आया है, इस बार क्या पैटर्न हो सकता है? पैटर्न को बेटा फिर से अगर मैं एनालाइज करूं तो 1/1 इंटू 3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस में 1/5 इंटू 7 इंटू 9, ऐसा कुछ लिखा। तो यहाँ से मेरे को पहुँचने के लिए बच्चे अब मुझे बेटा यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 5 और 1 का डिफरेंस बेटा यहाँ पर 2 है, तो 7 और 3 का डिफरेंस भी बेटा यहाँ पर 2 है। तो क्या इस 2 को एडजस्ट करा जा सकता है? हाँ, 2 टर्म्स के बीच में लिखा जा सकता है। तो लेट्स सी बेटा, अब प्रॉब्लम है मेरे पास, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी है बेटा, एडजस्ट जनरल टर्म बाय दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले जनरल टर्म लिखनी भी है, तो मैं यहाँ पे बोल गया बेटा जनरल टर्म भी लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है एंड बेटा यहाँ पे टी एन क्रिएट होगा। तो मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मेरे को सबसे पहले जनरल टर्म लिखनी है 135, 135 है तो बेटा मेरे को मिलेगा 2n-1, इसके बाद 2 का गैप है तो ये हो जाएगा 2n+1 और 2n+3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जनरल टर्म बेटा मेरे को मिल गई 1/2n, 1/2n-1, 2n+1, 2n+3। ब्रैकेट लेकर आते हैं बेटा, हमसे बोला हुआ है जनरल टर्म लास्ट फैक्टर यानी कि 2n+3 माइनस जनरल टर्म फर्स्ट फैक्टर यानी कि 2n-1 अपॉन में कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 4। तो कह रहा है आप ऐसे जनरेट करो, तो देखते हैं बेटा हमें क्या मिलता है। तो tn मेरे को मिला 2n+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2n-1 एंड 2n+1 माइनस में 1/2n+1, 2n+3 इस तरीके से मिला। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर मैं किसी भी डिफरेंस से ऊपर एडजस्ट कर रहा हूं तो अच्छा 5 और इसका डिफरेंस तो बेटा 4 था, मैं क्या कर रहा था
इंटू 4 इंटू 4, तो मेरे को डिफरेंस तो मिला बेटा, वो तो 4 है। अब इस 4 को मैं लिख सकता हूं बेटा किस तरीके से, 5 माइनस 1 के तरीके से लिखा, यानी कि बच्चे हमने हमारे पास, ठीक है बेटा, 5 माइनस 1 के तरीके से लिखा, तो इस डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं 5 माइनस 1 के 1 इंटू 3 इंटू 5, प्लस में इस वाले को लिख सकता हूं बच्चे मैं 7 माइनस 3 से, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, 9 माइनस 5 के तरीके से, तो 5 इंटू 7 इंटू 9। ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे, ऐसा करने से मेरे पास आया 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू 5, प्लस में 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस में 1 अपॉन में 9 से 9 कटेगा, 5 इंटू में 7, फिर 1 अपॉन में 5 इंटू 7 आएगा। तो डैड 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 डैश ये कहानी चलेगी बच्चे। तो इस बार अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने कहा बेटा अभी अभी 1 इंटू 3 बचेगा, यार यहाँ पे बचेगा लास्ट फैक्टर का 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3। तो ये पैटर्न था बच्चे, मैं थोड़ा सा स्किप था दिमाग से, बट हर बार बेटा इतने आसानी से पैटर्न होगा या नहीं होगा, इस बात पे हमें डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल के लिए फॉर्मूले के बाद आते हैं, तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ टी के, जहाँ पे के स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक। तो हम कहें बेटा कि अगर के की वैल्यू, अरे डालना स्टार्ट करते हैं ना, डिलीट, तो यहाँ पर आ गया बेटा सिग्मा, जहाँ पे के बेटा 1 से लेके n तक आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, माइनस में 1 अपॉन 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। तो जैसे जैसे हम वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू 1 डालो, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3 डालेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में, अरे लग जा मेरे भाई, हाँ, तो 1 अपॉन में, अच्छा ये तो के की फॉर्म में है, के 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 के, तो बेटा के की वैल्यू जैसे हमने 1 डाली, तो 1 डाला, 2 माइनस 1 1, और 1 इंटू में 3, माइनस में बेटा हमने यहाँ पे डाला, तो ये आ गया 3 इंटू 5, फिर ये आया 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन में 5 इंटू 7, फिर ये आया 5 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 9। अगर आप देख पा रहे हो तो बच्चे ये दोनों आपस में कटते नजर आएंगे, और इस तरीके से हमें जो मिलेगा आंसर 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन में 2k प्लस 1, 2k प्लस 3। आई होप बच्चे आप इस चीज़ को समझ पाए। अब चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन क्या कहते हैं लेक्चर के एंडिंग पर। तो बच्चे इतना हमने सीखा, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा, देखा कि किस किस तरीके से हमारे 2 फैक्टर वाले टूट सकते हैं। 3 फैक्टर के लिए मैंने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे मेरे को थोड़ा फॉर्मूले का आइडिया लगा, और बेटा डिवाइड के अंदर भी 3 फैक्टर को मैं लेकर आया हूँ, जिससे मेरे को थोड़ा सा फॉर्मूले का आइडिया लगा। अगली क्लास में मिलेंगे, हम इसके क्वालिटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा आज की क्लास के एनालाइजिंग को बेटा रिजल्ट जो निकला है एनालाइज करके उस आउटपुट को भी बाहर निकालेंगे। तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द लेक्चर नंबर 19B के साथ।